ओके, सो काफ़ी डिमांड आ रही थी सिलेबस को लेकर डिस्कशन करने की कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके सिलेबस स्पेसिफिकली कहीं नहीं मिलता है। नोटिफिकेशन में एक्चुअली जो सिलेबस आता है और वो उसको समझने में स्टूडेंट को काफ़ी टाइम लगता है तो, और फिर कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आती स्टूडेंट्स को। तो आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सारे ही जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के सिलेबस को लेकर डिस्कशन करेंगे और बहुत अच्छे वे में मैं एक सिलेबस को आपको समझाना चाहूँगा, है ना। तो सारे के सारे तो आज स्टार्ट करते हैं यूपी टेट से। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट का सिलेबस। यूपी टेट बेसिकली टीचिंग एग्जाम है जिसमें एक टाइप से आप कह सकते हैं कि प्री पेपर होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। पैटर्न समझेंगे इसका कि पैटर्न कैसा होता है इसका और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल में दिया होता है, नोटिफिकेशन में आता है, तो स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है इसको समझने में। डिस्कस करेंगे, समझते हैं क्या है। तो यूपी टेट का पेपर बेसिकली यूपी में टीचिंग एग्ज़ाम के लिए होता है और 150 मार्क्स का ये पेपर होता है। पहले पेपर पैटर्न को समझते हैं। इस 150 मार्क्स में से मनोविज्ञान, गणित या फिर मैथ्स, साइकोलॉजी, हिंदी, ईवीएस या फिर आप इसको जीएस कह सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है दैट इज़ फ्रॉम संस्कृत या फिर इंग्लिश। ये चॉइस होती है कि आप जो चाहें या तो इंग्लिश चाहें तो इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत चाहें तो संस्कृत ले सकते हैं। एंड ईच ऑफ 30 मार्क्स। तीस नंबर के सारे पोर्शंस होते हैं। साइकोलॉजी या मनोविज्ञान आता है 30 नंबर का, गणित आती है, मैथ्स आती है 30 मार्क्स की, हिंदी आती है 30 मार्क्स की, ईवीएस या जीएस, क्योंकि पहले ईवीएस के नाम पर सिर्फ एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आते थे सारे के सारे 30 क्वेश्चन, और ये सारे के सारे जो 150 मार्क्स एंड 150 क्वेश्चंस है ना। यहाँ पे 30 मार्क्स हैं, 30 क्वेश्चंस हैं, ये भी यहाँ पे सारे ही पोर्शन में 30 क्वेश्चंस आते हैं और ईच क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। इन सब में पहले ईवीएस के नाम पर सिर्फ ईवीएस आती थी, एनवायरनमेंट आती थी, लेकिन 2020 में जो यूपी टेट का पेपर हुआ वहाँ से थोड़े से चेंजेस आए और अब जीएस आती है, कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है, बायोलॉजी भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, एनवायरनमेंट भी आती है, और 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री से भी रिलेटेड आ जाते हैं कभी कभी। स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है वहाँ पे, लेकिन हिस्ट्री का एक क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में आया हुआ था तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। संस्कृत और इंग्लिश में से आपको चॉइस मिलती है कि आप चाहे तो संस्कृत ले लें, चाहे तो इंग्लिश लें। तो ये चीज़ है जिसके बारे में हमें थोड़ा सा समझना है कि इसमें से क्या क्या हमें पढ़ना होगा जिससे हम पेपर को ईजी वे में निकाल सकें, है ना। इसी चीज़ के डिस्कशन को लेके आज हम बात करेंगे। ओके, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो अब सिलेबस डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ये पोर्शन आपने देख लिया हो कैसे आता है। नेक्स्ट, ऑब्वियसली एक अच्छे वे में ही समझेंगे इसको। फर्स्ट पोर्शन ले लेते हैं, मनोविज्ञान या फिर साइकोलॉजी। सी टेट में चाइल्ड डेवलपमेंट आता है, बाल विकास आता है, जबकि यूपी टेट में जो है वो प्रॉपर मनोविज्ञान या साइकोलॉजी का पोर्शन आता है। टॉपिक देखते हैं कौन कौन से हम डिस्कस करने हैं। चैप्टर्स के नाम है सीसी, सबसे पहले तो होगा इंट्रोडक्शन, सेकंड जिसमें हम जानेंगे कि साइकोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे किसने इसको अलग किया दर्शन शास्त्र से, फिलॉसफी से, और बाकी की चीज़ें डेफिनेशंस वगैरह जो है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या रोल है वहाँ पे, और कितने टाइप के मनोविज्ञान को कैसे कैसे परिभाषित किया गया, इस चीज़ के बारे में सारा आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ना होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चैप्टर इज अधिगम, जिसको हम कहते हैं लर्निंग।
3 से 4 क्वेश्चन आते हैं अधिगम बाल चैप्टर से। 2-3 चैप्टर मेनली आप कैसे इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है ना। तो उनमें से एक है अधिगम, थर्ड वन इज बाल विकास, इसको हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। फोर्थ वन इज बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हर साल 3 से 4 क्वेश्चन बुद्धि चैप्टर से आते हैं। भले ही सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है इस चैप्टर को। इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं और इंपॉर्टेंट भी है, इसमें काफ़ी चीज़ जानने को मिलती हैं आपको। तो बुद्धि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको इसको डिस्कस 3 से 4 क्वेश्चन इससे भी बनते हैं। नेक्स्ट इज अभिप्रेरणा। गिव मी अ मिनट। हेलो। अभिप्रेरणा इज मोटिवेशन। नेक्स्ट 6th वन इज व्यक्तित्व, विच इज पर्सनैलिटी। 7th इज व्यक्तिक विभिन्नता। इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एंड 8th वन इज ये मेनली 8 चैप्टर है जो मनोविज्ञान में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का परिचय। इसमें आपको पढ़ना है किस चीज़ के बारे में कि भाई मनोविज्ञान का विकास कैसे कैसे हुआ, कौन कौन से फेजेस आए, अलग टाइम पे कैसे कैसे हमने इसको अलग अलग टाइम पे मनोवैज्ञानिक परिभाषाएं जो है वो अलग अलग प्रकार से दी हुई हैं। सेकंड इज अधिगम, जिसमें कई सारे सिद्धांत पढ़ने होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आता है अधिगम आपका लर्निंग जो है। इसमें आपको थार्नडाइक का सिद्धांत, सीएल हल का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का, बांडूरा का, है ना, कोहलर का, सारी चीज़ें पढ़नी हुई है। बाल विकास चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जीन प्याजे, कोहल वर्ग, वाइगॉस्की, इनके सिद्धांत इंपॉर्टेंट है और जो अवस्थाएं हैं वो इंपॉर्टेंट है। बुद्धि चैप्टर में बहुत सारे सिद्धांत है, एक खंड, द्विखंड, त्रिखंड, समूह खंड, समूह कारक, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आईक्यू क्या होता है और जो आपका संवेगात्मक बुद्धि है वो क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करना होता है हमें। अभिप्रेरणा अपने आप एक मोटिवेशन चैप्टर है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली 3 नंबर का आता है, सुपर 8 में भी इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व चैप्टर एंड अगेन इज व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड क्रिएटिविटी। इसके अलावा 1-2 टॉपिक और हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं, जो मैं यहाँ लिख दूँ। फर्स्ट इज तर्क एंड 10th इज चिंतन। ये 2 चैप्टर हैं जो एडिशनल हैं, जो पूछ लिए जाते हैं कभी कभी आपसे। तो ये पूरा जो सिलेबस है वो मनोविज्ञान का या साइकोलॉजी का है। आपको नोटिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा ड्रिल में दे रखा होता है तो समझ में नहीं आता उतना ज़्यादा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर जो है वो हमें कवर करना है। ऑब्वियसली करवाए भी जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, EVS या फिर GS। EVS नाम से आता है लेकिन सब्जेक्ट जो है वो GS के सारे आते हैं। फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, तो आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जा रही हैं संविधान की अभी। सेकंड इज बायोलॉजी, जीव विज्ञान। थर्ड वन इज एनवायरनमेंट, पर्यावरण। एंड फोर्थ वन इज ज्योग्राफी या फिर भूगोल। इसके साथ में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो यूपी स्पेशल के भी आते हैं। 3 टॉपिक जो है आपको यूपी टेट में पढ़ने हैं। पहला सब्जेक्ट है, टॉपिक क्या, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा आता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। इसके बाद आती है बायोलॉजी, 2-3 क्वेश्चन बायोलॉजी से भी आते हैं आपके। एनवायरनमेंट पहले 30 के 30 मार्क्स में सिर्फ एनवायरनमेंट आता था जो कि ईजी भी होता था, बट 2020 से फ्री पीरियड का पेपर हुआ तब से क्या है आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी ऐड कर दिए गए। ज्योग्राफी कंप्लीट पढ़नी होती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आती, इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी होती है बेसिकली हमें, इसके बारे में समझाता हूँ। और यूपी स्पेशल कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जो राजकीय पशु वगैरह ये सब चीज़ें, जनजातियाँ वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं।
तो हमें जीएस में या ईवीएस में जो है वो ये पोर्शन कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। मैथ्स, गणित के बारे में बेसिक 3 पोर्शन है। एक तो है अर्थमेटिक, सेकेंड वन इज एडवांस, थर्ड इज ज्योमेट्री। सबसे ज़्यादा पोर्शन जो मैथ में आता है वो आता है लगभग 70% तक वो अर्थमेटिक का आता है, 20% तक एडवांस आती है और 10% में जो है वो ज्योमेट्री आती है। लगभग ऐसा पोर्शन चलता है। और अर्थमेटिक में जो हमें टॉपिक कंप्लीट करने होते हैं वो सबसे पहले है परसेंटेज, सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस या फिर हानि लाभ, थर्ड वन इज टाइम एंड वर्क, कार्य एवं समय, फोर्थ वन इज रेशियो एंड प्रपोर्शन, और एवरेज। ये पोर्शन मेनली आता है आपका अर्थमेटिक का। एडवांस में आपसे फर्स्ट इज रिमाइंडर थ्योरम, नंबर ऑफ जीरोज़ की संख्या, यूनिट डिजिट इकाई का अंक, और इसके अलावा जो है वो सिंप्लीफिकेशन, बॉड मास वगैरह ये भी आता है। एक सिंप्लीफिकेशन, बॉड मास, कैपिटल में लिखते हैं। अलजेब्रा से एक क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से होते हैं। ज्योमेट्री मेनली से आपसे आते हैं वो सर्कल के क्वेश्चन आएंगे या फिर ट्रायंगल क्वेश्चन आएंगे। बेसिकली एंगल निकालने के लिए आता है, मेनली एंगल से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आप वो याद रखें कि एंगल कैसे निकालते हैं, इस चीज़ से क्वेश्चन ज़्यादा फोकस करना। इतना पोर्शन अगर आप मैथ में कंप्लीट करते हैं तो आपका यूपीएड का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपकी टाइम स्पीड डिस्टेंट आता नहीं है, SI आता नहीं है ना, उसको मिक्सचर एलिगेशन भी नहीं आता। तो ये आपको मेनली ये टॉपिक्स कवर करना है। फोर्थ वन इज हिंदी। हिंदी में आपको वर्णमाला पढ़नी होती है, शब्द विचार पढ़ना होता है, संज्ञा है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण। मेनली टॉपिक तो ये आता है। इसके अलावा जो है वो उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने होते हैं। इसके अलावा संधि, नेक्स्ट इज समास, नेक्स्ट इज रस, नेक्स्ट इज अलंकार, इसके बाद वाक् शुद्धि, इसके बाद पर्यायवाची, विलोम, संधि, समास, वर्णमाला हो गया, वर्ण विचार हो गया, संज्ञा, सब, काल, छंद अभी तक तो मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, है ना। वर्णमाला, शब्द विचार में आप वाक्य, वाच्य,
ये टॉपिक हैं जो आपको डिस्कस हिंदी में करने होंगे। वर्णमाला है, शब्द विचार, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण, उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास, रस अलंकार, वाक्य शुद्धि, पर्यायवाची, विलोम, काल, वाक्य वाच्य अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मात्राएं, आपको इतने टॉपिक कवर हुए तो आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाती है। इतने ही टॉपिक हैं जो कि आपको मेनली पढ़ने होंगे। इसके अलावा जो है वो इसमें आती तो नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम पे आ गई थोड़ी सी रचनाएं, तो वो भी थोड़ा सा देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो ये टॉपिक है कंप्लीट किसका, हिंदी का। 4 टॉपिक एंड द लास्ट वन इज इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में देखते हैं। इंग्लिश में आर्टिकल्स, सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में भी सबसे ज़्यादा जो आता है वो आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, और पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कंजंक्शंस। एडिशनल है एडवर्ब, साइड से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। लिटरेचर आता नहीं है, पहले आता था, अभी नहीं आता। थर्ड वन इज एक्टिव पैसिव, मेंशन नहीं लेकिन क्वेश्चन आ जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसको ही हम कह देते हैं वॉइस, और इसको हम कहते हैं नरेशन। नेक्स्ट इज टेंस, टेंसेस आते हैं ओके। ये जो है ये पोर्शंस आपको पढ़ना है। इसमें वन इज प्रीपोजिशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इंग्लिश में हमें कवर करना। चीज़ आती नाम का ही बार डालेंगे, सिंगुलर प्लूरल, या मैस्कुलिन प्लस फेमिनिन, या जेंडर, प्रीफिक्स, सफिक्स, ये टॉपिक है। एंड दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ इंग्लिश। दैट्स इट, थैंक यू।